आज हमारे बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हैं, क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई देश में यह परमिशन मिले कि अगर आपके हाथ में तिरंगा झंडा है तो उस तिरंगा झंडा वाले ग्रुप को हम उसके देश तक पहुंचाएंगे? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आने वाले दिनों में ढलियारा में ट्रांसपोर्ट नगर बनने जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि ढलियारा की रहने वाली है। भारत युवाओं का देश है और यदि युवाओं को उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो तो वो भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय ढलियारा के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान उद्योग मंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि ये शब्द कहे। बजट पर बोलते हुए विक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जो बजट पेश किया है उससे हर वर्ग को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने जो प्रदेश में सामाजिक दृष्टिकोण से कार्य किए हैं, मुझे लगता है वो सबसे बड़ी सफलता इस सरकार की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को पेंशन देने की बात कही है। बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उसके लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की गई है। वह सब्सिडी को भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कोरोना के समय में अच्छा काम किया है, चाहे वो आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं या हेल्पर, उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि वो आशा करते हैं कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे हिमाचल के छात्रों पर बोलते हुए विक्रम ठाकुर ने कहा, सबसे बढ़िया काम जो है भारत देश ने किया है। यूक्रेन में फंसे बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया है, जिसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। हिमाचल प्रदेश के भी काफी बच्चे यूक्रेन में फंसे थे, उनमें अधिकांश आ चुके हैं और बचे हुए बच्चों को भी जल्द हिमाचल प्रदेश लाया जा रहा है। उन्होंने कहा, जो बच्चे यूक्रेन से युद्ध देखकर आ रहे हैं वो अपने अनुभव भी यहाँ साझा कर रहे हैं और भारत सरकार की सराहना भी कर रहे हैं। को छुट्टी होती थी, आजकल शनिवार को भी छुट्टी नहीं है। मैं रात ही यहाँ पहुँचा हूँ और आपके कार्यक्रम के बाद दोबारा शिमला पहुँचना है। तो आज मैंने संडे के दिन इनको बोला था कि संडे का दिन होगा, उस दिन मैं यहाँ आऊँगा। बहुत अच्छा लगता है जिस समय कॉलेज में हमें कोई बुलाता है, नौजवानों की टोली में जब जाने का मौका मिलता है तो बड़ा मन करता है कि एक बार दोबारा बीएससी में एडमिशन हो जाए। लेकिन अब उम्र जवाब देती है। कॉलेज में कहीं आ भी गया तो आप लोग हंसेंगे, मजाक करेंगे, लेकिन जब आप सबको देखता हूं और आपको देखते देखते आप में ही मैं आपके अपने इस क्षेत्र के सपनों को भी देखता हूं कि हिमाचल प्रदेश को अगर कोई दिशा देगा, अगर हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा होगा तो उसमें इन नौजवानों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। ऐसा मुझे नजर आता है, ऐसा मैं देखता हूं। और जिस कॉलेज में आज मोहल्ले का मौका मिल रहा है, मैं जानता हूं इस कॉलेज के बहुत अच्छा इतिहास रहा है। इस कॉलेज में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहे हैं और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे स्थानों पर हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो बड़े मेहनती हैं। क्योंकि मुझे आजकल जरा ढलियारा में आता हूँ मैंने अभी आपके यहीं पर ही मैंने अपना मकान भी डाल लिया है। आने वाले दिनों में ज़्यादा टाइम ढलियारा में रहेगा, इसलिए एक रिश्ता भी आप लोगों के साथ हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा अपना कॉलेज है, ये मेरा अपना घर है। और फिर मेरी ये कोशिश भी रहती है कि जब मेरा ये घर है, मेरा कॉलेज है, तो इस कॉलेज के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर कॉलेज के लोग कोई डिमांड करते हैं तो वो डिमांड मेरे घर की डिमांड है, मेरे अपने कॉलेज की डिमांड है, मेरे अपने लोगों की डिमांड है। और प्रिंसिपल साहबान ने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े शॉर्ट तरीके से सारी बातें यहाँ रखी। लेकिन मित्रों, आप लोगों से बड़ी ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन इतना मैं आपसे निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, जो अच्छे काम कर रही है। अभी 2 दिन पहले बजट आया है और उस बजट में मानवीय आधार पर इतने इंपॉर्टेंट, इतने अच्छे फैसले लिए गए हैं। और आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और अब तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे भी यहाँ हैं। मेरा ये निवेदन रहेगा आप सबसे, जो बातें कही गई हैं बजट के अंदर, उन बातों को अपने गांव में रहने वाले गरीब, गुरबत, बुजुर्ग
जिनके ऊपर वो इम्प्लीमेंट होती है, उसमें आप लोग मदद करेंगे ऐसा मैं मानता हूं। अभी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है कि मेरे गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उसको हिमाचल प्रदेश सरकार पेंशन लगाएगी। 60 साल से ऊपर वाला हर व्यक्ति को, हर महिला है, हर पुरुष को। आपके गांव के अंदर इस प्रकार से बहुत से लोग होंगे 60 साल से ऊपर वाले, उनके फार्म भरवाइए, उनकी मदद करिए। हिमाचल प्रदेश एक ऐसी सरकार है जिस सरकार ने केवल और केवल पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल एक ऐसी सरकार जिसने सहारा योजना की है। जो व्यक्ति चारपाई के ऊपर है, चल नहीं सकता, उसकी किडनी खराब हो गई है, वो बीमार रहता है, उसके लिए सरकार ने सहारा योजना चलाई है। उस योजना के माध्यम से उसके खाते में 3000 रुपया जाता है। आपके गांव में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसकी मदद करिए, क्योंकि यहाँ पर जो पीढ़ी बैठी है यही समाज को एक सही दिशा दे सकती है। अगर आप ये सोचेंगे कि जो सरकारी तंत्र है, उस सरकारी तंत्र के माध्यम से हम लोग सब लोगों की सेवा कर पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, महिलाएं यहाँ बैठी हैं, पुरुष यहाँ बैठे हैं, मेरा उन सबसे ये निवेदन है कि जिस प्रकार की योजनाओं की मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रकार की बहुत बड़ी योजना है, बहुत सी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो चला रही है। और मैं ये चाहूँगा कि उन सब योजनाओं की पढ़ाई करिए, उन सब योजनाओं को अपने गांव के अंतिम व्यक्ति की मदद करने के लिए उसमें आप लोग सहयोग देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये सार्थक होगा। और आप लोग यहाँ से जो कमिटमेंट लेके जाएंगे, मैं मानता हूँ यहाँ पर बहुत से बच्चे बहुत अच्छा टैलेंट दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा, इन चीज़ों को भी सीखिए। नीचे से तो हम बोल रहे हैं बहुत बढ़िया है, आप लोग भी सीखिए। और यहाँ पे मैं म्यूजिक का देख रहा था, कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया टीचर है यहाँ, और वो सारे बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को सिखा रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा हमारे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हमारा बच्चा केवल और केवल किताब पढ़ के उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। और यही कारण है कि आज कॉलेज के प्रिंसिपल ये चाहते हैं कि यहाँ ओपन जिम लगे, कॉलेज के प्रिंसिपल चाहते हैं यहाँ पे अच्छा कॉलेज, अच्छा मैदान बने। इन सारी बातों को जहाँ तक मेरे मदद की जरूरत है मैं 1 by 1 उसको लूंगा, लेकिन मैं आप सब लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस देश में, इस प्रदेश में होने वाले अच्छे कामों को आम जनमानस के पास लेके जाइए, क्योंकि आप उस देश के बच्चे हैं जिस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। आप उस देश के बच्चे हैं, आप उस देश के नौजवान हैं जिस प्रधानमंत्री को आज पूरा विश्व सलाम करता है। अगर किसी के गांव में, किसी के देश में, किसी अन्य देश के अंदर कोई मुसीबत आती है तो वो भी माननीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से फोन पे बात करते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हैं, क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई देश में यह परमिशन मिले कि अगर आपके हाथ में तिरंगा झंडा है तो उस तिरंगा झंडे वाले ग्रुप को हम उसके देश तक पहुंचाएंगे? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए आप उस देश के बच्चे हैं जिस देश का नेता आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, और मोदी जी ने इस विश्व को दिशा दी है। और आज जिन बातों के सपने हम लिया करते थे, जब मैं आपकी तरह का स्टूडेंट था तो मैं विद्यार्थी परिषद का एक्टिविस्ट था, तो हम नारे लगाते थे कि ये धारा 370 हटेगी। हम ये बोलते थे कि जहां हुआ बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये केवल नारे का नारा रह जाएगा, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी होती है। आज मुझे इस बात के मैं बोल सकता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर से धारा 370 समाप्त हो गई है। हमने कभी सोचा था कि हिंदुस्तान के अंदर राम जी का भव्य मंदिर बनेगा? केवल और केवल हम लोग नारे लगाते थे, बातें करते थे, लेकिन एक कुशल नेतृत्व, एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक डेडिकेटेड लीडर जो इस देश को चला रहे हैं आदरणीय मोदी जी, उन्होंने वो कर दिखाया जो कहीं नहीं हो सकता था। मैं लगातार पिछले 4 वर्षों से आपके आशीर्वाद से मंत्री हूं, और मैंने ये कोशिश की है कि अपने क्षेत्र को जितना सजाया जा सकता है सजाया जाए। और मेरा ख्याल सारे बच्चे जानते हैं कि आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर फार्मेसी कॉलेज बन रहा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज बन रहा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर मॉडल ITI है,
मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कंबाइंड ऑफिसेस बन रहे हैं, डिग्री कॉलेजेस बन रहे हैं, पॉली क्लिनिक बन रही है। इसलिए इन सब बातों का फायदा आने वाली जनरेशन को होगा। हमने ये कोशिश की है कि इस इलाके को, जिसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता था, आज इस समय हम कहीं बैठते हैं तो चर्चा होती है हमारे क्षेत्रों की। और आने वाले दिनों में आपको डलियारा के अंदर ही, आने वाले दिनों में डलियारा में ट्रांसपोर्ट नगर बनने जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि डलियारा की रहने वाली है। आज कुछ बातें आदरणीय प्रिंसिपल जी ने की हैं और मैं चाहूंगा, एक तो सबसे पहले जो एनसीसी के विषय में बोला है, आपने कहा है कि प्रपोजल मेरे पास दे दें, मैं इनकी पूरी प्रपोजल जो भी उसका जितनी संख्या ये करना चाहते हैं उनमें इनकी मदद करूंगा और वो काम यहाँ पे पूरा किया जाएगा। आपने आउटडोर जिम की बात कही है, उसके लिए प्लेटफॉर्म का विषय बोला है। जिम है, अच्छा जिम आ गया है, सामान आ गया है, सामान लगाने की जगह नहीं है। हाँ, तो इसके लिए आपने प्लेटफॉर्म बनाने की बात कही है और इसके लिए आप लोगों ने उसका एस्टीमेट भी बना के दिया है। इसके लिए 20 लाख रुपया प्लेटफॉर्म के लिए लगेगा। मैं 20 लाख रुपया यहाँ पे स्वीकृत करता हूँ, उसकी घोषणा करता हूँ कि बहुत जल्दी इसका प्लेटफॉर्म बनाया जाए। आपने कहा है कि आपके कॉलेज में रिटेनिंग वॉल बननी चाहिए और वो उस रिटेनिंग वॉल के लिए भी आपने इतना ही पैसा रखा है। 20 लाख और मांगा है इन्होंने 4 दीवारी देने के लिए, और नहीं मिला कोई आपको? हाँ, ये मेरे कंस्टिट्यूएंट हैं, आपके प्रिंसिपल साहबान वैसे भी हक रखते हैं, इसलिए आपकी 4 दीवारी के ऊपर भी जो खर्चा आएगा उसको भी मैं पूरे के पूरे पैसे आप लोगों को दूंगा। यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट्स, हाँ नीचे रहेगा, ये ओल्ड स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं। ये ओल्ड कहाँ हैं, नए हैं वैसे, लेकिन कॉलेज के विषय में चिंता करते हैं। इन्होंने ये बोला है, थोड़ा लेट हो गए आप लोग। इंडोर स्टेडियम की बात कही है, लेकिन आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपके हेरिटेज विलेज प्रागपुर में आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी ने 4.5 करोड़ रुपया जारी कर दिया है इंडोर स्टेडियम के लिए, वहां के लिए। उनका भी मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज आपने मेरे को केस दिया है और ये अब की मैं प्रायोरिटी बना के इसको प्राथमिकता के आधार पर आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी को दूंगा, जो इसके कंसर्न मिनिस्टर हैं। और मैं ये कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पैसे आए भी 15 दिन हुए हैं। अगर आपने पहले दिया होता तो मैं उसको पीछे कर देता, आपको आगे कर देता, लेकिन आप खुद ही पीछे आए हैं तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमीरपुर पार्लियामेंट्री में जब भी इंडोर स्टेडियम की बात होगी तो ढलियारा कॉलेज का नाम सबसे ऊपर होगा और यहाँ के लिए मैं इसको इंडोर स्टेडियम बनाने की कोशिश करूंगा। मित्रों, ये सुनहरा समय, ये जीवन को बनाने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। यहाँ मौज मस्ती भी होती है, पढ़ाई भी होती है, ओवरऑल व्यक्ति की डेवलपमेंट भी होती है, बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं ये चाहता हूं कि डलियारा कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा सक्षम हो, वो पढ़े और पढ़ के अपने पैरों पे खड़ा हो, वो हिमाचल प्रदेश की सेवा करे। और मुझे लगता है, मुझे इस मंच से इस बात की उम्मीद है कि आप सब लोग सही दिशा में चलेंगे, सही दिशा में काम करेंगे, भारत माता की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे, अपना देश आगे बढ़े, अपनी संस्कृति आगे बढ़े, उसके लिए हर समय तन मन धन से आगे चलेंगे। और मुझे इस बात का भी विश्वास है कि जिस लक्ष्य को लेकर आप इस कॉलेज में आए हैं, उस लक्ष्य को आप पूरा करेंगे। आपके माता पिता, आपका समाज, आपका गांव, आपका घर, आपके आसपास रहने वाले लोगों की निगाहें आप लोगों के ऊपर है कि मेरे गांव का बच्चा पढ़कर आएगा, आगे बढ़ेगा और इस देश की सेवा करेगा। और मुझे पूर्ण आशा है कि जो मैंने बातें बोली हैं, आप इन सब बातों का ध्यान करेंगे और इन सब बातों का ध्यान करते करते डलियारा का नाम और ऊंचा हो, डलियारा कॉलेज का नाम ऊंचाइयों पे जाए, डलियारा के बारे में लोग चर्चा करें। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।